नमस्कार। अक्सर जब हम कंक्रीट की क्वालिटी के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सीमेंट, राइट? लेकिन आइए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो कंक्रीट की असली जान है, उसके अंदर का पत्थर, यानी कि एग्रीगेट। देखिए, अगर आपका एग्रीगेट ही ठीक नहीं है तो फिर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन सीमेंट भी ले आइए, वो स्ट्रक्चर फेल हो ही जाएगा। तो आज इस मास्टर क्लास में हम IS 2386 के हर पहलू को समझेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे लैब में काम होता है। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऊंची बिल्डिंग ले लीजिए, एक हाईवे जो दूर तक जाता है, या फिर एक बड़ा सा डैम। जरा सोचिए, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन सब की नींव है, जो इनका सारा का सारा लोड उठाती है? इसका जवाब है एग्रीगेट, यानी हमारी आम भाषा में गिट्टी। और एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ खाली जगह भरने वाला फिलर मटेरियल बिल्कुल नहीं है। ये कंक्रीट का वो स्केलेटन है, वो ढांचा है जो उसकी 70 से 80% बॉडी बनाता है। सारी की सारी स्ट्रेंथ, सारी ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ इसी पर और सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि एग्रीगेट कंक्रीट का असली हीरो क्यों है। फिर उसकी ताकत को परखेंगे, दबाव और झटका यानी ACV और AIV टेस्ट से। उसके बाद हम उसकी घिसने की क्षमता चेक करेंगे, एब्रेजन टेस्ट से। फिर हम देखेंगे पत्थर की जन्म कुंडली यानी पेट्रोग्राफी। और एंड में इन सारी रिपोर्ट्स को असल साइट की रियलिटी से जोड़ के देखेंगे। तैयार हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जैसा मैंने पहले कहा, जब भी कंक्रीट की बात होती है ना, सबसे पहले चर्चा शुरू हो जाती है, भाई सीमेंट कौन सी ग्रेड का है, OPC है या PPC। लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्वालिटी की असली कहानी तो एग्रीगेट से शुरू होती है। देखिए, ये बात गांठ बांध लीजिए। एग्रीगेट वो स्केलेटन है जिस पर पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। जो सीमेंट और पानी का पेस्ट है ना, वो तो बस एक ग्लू है, एक बाइंडर जो इन गिट्टियों को आपस में चिपकाकर रखता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हड्डियां ही कमजोर होंगी तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग ग्लू भी क्या कर लेगा? स्ट्रक्चर तो मजबूत नहीं बन सकता ना। बस यही लॉजिक है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, एग्रीगेट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी असली ताकत। IS 2386 का पार्ट 4 हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि पत्थर की ताकत को कैसे नापना है, खासकर जब उस पर दबाव पड़े या अचानक कोई झटका लगे। पहला है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू या ACV। अच्छा, ये टेस्ट हम करते क्यों हैं? ये टेस्ट ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें हम देखते हैं कि एग्रीगेट धीरे धीरे बढ़ने वाले लोड को कैसे झेलता है। सोच के देखिए, एक बिल्डिंग का कॉलम, वो सालों तक आहिस्ता आहिस्ता लोड झेलता है। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी गिट्टी उस दबाव में चूरा तो नहीं बन जाएगी। इस 2386 हमें 3 मुख्य चीजें बताता है इस टेस्ट के लिए: कितना लोड, कितने टाइम तक और कौन सी छलनी। तो इस टेस्ट में पूरे 40 टन का लोड लगाया जाता है। और कैसे? धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर। टेस्ट के बाद जो भी टूटा हुआ मटेरियल 2.36 mm की छलनी से नीचे चला जाता है, बस उसी के वेट से हमारी क्रशिंग वैल्यू निकलती है। इसका प्रोसीजर काफी सीधा है। हम सैंपल को मोल्ड में 3 लेयर्स में भरते हैं। हर लेयर को रॉड से 25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद 10 मिनट में 40 टन का लोड लगाते हैं। लोड हटाने के बाद जो मटेरियल 2.36 मिलीमीटर सीव से निकल गया, उसका परसेंटेज ही हमारी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कहलाता है। सिंपल। चलिए अब आते हैं एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू यानी AIV पर। देखिए, अगर ACV धीरे धीरे लगने वाले लोड की कहानी थी, तो AIV अचानक लगने वाले झटके के बारे में है। जैसे सड़क पर तेज चलती गाड़ियों का इंपैक्ट या किसी फैक्ट्री के फ्लोर पर कोई भारी चीज गिर जाए। ये टेस्ट एग्रीगेट की टफनेस को नापता है, उसकी झटका सहने की क्षमता को। इस टेस्ट के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसके स्पेसिफिकेशंस कोड में बिल्कुल फिक्स्ड है। जो हैमर गिरता है उसका वजन 13.5 से 14 किलो के बीच होना चाहिए। इसे 380 मिलीमीटर की हाइट से गिराया जाता है और ऐसा एक बार नहीं, पूरे 15 बार किया जाता है। इसका प्रोसीजर भी शुरुआत में ACV जैसा ही है। सैंपल को कप में डालकर 25 बार टैम करते हैं। फिर उस हैमर को 380 मिलीमीटर की ऊंचाई से 15 बार फ्री फॉल होने देते हैं। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हर झटके के बीच कम से कम 1 सेकंड का गैप हो, ताकि हर ब्लो का पूरा असर हो सके। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लैब्स में होती हैं और पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती हैं। ACV में अगर लोड 10 मिनट से पहले ही दे दिया तो क्या होगा? वैल्यू कम आएगी और आप एक खराब मटेरियल को पास कर देंगे।
टैंपिंग ठीक से नहीं हुई तो सैंपल आपस में लूज रहेगा और वैल्यू बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी गलती, अगर मशीन का बेस मजबूत नहीं है तो इंपैक्ट की एनर्जी जमीन में चली जाएगी और रिजल्ट आएगा अच्छा, जबकि मटेरियल खराब है। और हां, हमेशा अपनी सीव को चेक करें, टूटी या खराब सीव आपको गलत रिजल्ट देगी। ठीक है, तो हमने दबाव और झटका सहने की ताकत तो देख ली। अब बारी आती है घिसाई सहने की शक्ति को जांचने की। इसके लिए हम करते हैं लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट। ये टेस्ट खासकर रोड्स, फैक्ट्री फ्लोर्स और ऐसी जगहों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है जहां लगातार वेयर एंड टेयर होता है। इस टेस्ट का मकसद बिल्कुल सीधा है, ये देखना कि ट्रैफिक के लगातार चलने से सड़क की ऊपरी सतह पर लगी गिट्टी कितनी घिसती है। बेसिकली ये एग्रीगेट की हार्डनेस और टफनेस का इम्तिहान है। सोच के देखिए, जो गिट्टी ज्यादा घिसेगी उससे बनी सड़क जल्दी खराब हो जाएगी और उस पर पॉटहोल्स बनने लगेंगे। ये टेस्ट एक स्पेशल मशीन में होता है जिसे लॉस एंजलिस मशीन कहते हैं। इसमें एक बड़ा सा स्टील का ड्रम होता है जिसका अंदर का डायमीटर 700 mm और लंबाई 500 mm होती है। सैंपल के साथ इसमें हम लोहे की भारी बॉल्स डालते हैं जिन्हें एब्रेसिव चार्ज कहते हैं। फिर इस ड्रम को 30 से 33 रिवॉल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से घुमाया जाता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहले ड्राई सैंपल का वेट लें और उसे स्टील बॉल्स के साथ ड्रम में डाल दें। मशीन को कोड के हिसाब से जितने रेवोल्यूशंस बताए गए हैं उतना चलाएं। फिर मटेरियल को बाहर निकालकर 1.70 mm की सीव से छानें। जो मटेरियल सीव पर बच गया उसका वेट लें। शुरू के वेट और आखिरी वेट में जो फर्क है बस वही परसेंटेज वेयर या अब्रेजन वैल्यू है। अभी तक हमने पत्थर की फिजिकल स्ट्रेंथ यानी उसकी बाहरी ताकत की बात की, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो बाहर से नहीं अंदर से हमला करते हैं। IS 2386 का पार्ट 8 हमें पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। इसे आप एक तरह से पत्थर की जन्म कुंडली समझ सकते हैं, जो उसकी बनावट और उसकी केमिकल कमजोरियों को उजागर करती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर पत्थर जो देखने में मजबूत लगता है कंक्रीट के लिए अच्छा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पत्थरों के अंदर ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो सीमेंट के एल्कली से रिएक्ट करके एक जेल बनाते हैं। ये जेल पानी सोखकर फूलता है और कंक्रीट को अंदर से तोड़ देता है, बिल्कुल कैंसर की तरह। पेट्रोग्राफी हमें इन्हीं छुपे हुए दुश्मन पत्थरों को पहचानने में मदद करती है। कोड हमें दो तरह के मेथड बताता है। मेथड 1 जो है वो एक रूटीन विजुअल चेक है जो आम क्वालिटी कंट्रोल के लिए ठीक है, लेकिन जब मटेरियल पर कोई डाउट हो या कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रोजेक्ट जैसे डैम या ब्रिज बन रहा हो, तब हम मेथड 2 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी गहराई से जांच करता है। फिजिकल क्वालिटी के हिसाब से एग्रीगेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: गुड, सैटिस्फैक्टरी, फेयर और पुअर। ये उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर बेस्ड होता है। जैसे एक फेयर क्वालिटी का एग्रीगेट आसान कंडीशंस में शायद चल जाए, लेकिन फ्रीजिंग थॉइंग जैसी टफ कंडीशंस में फेल हो सकता है। इसका मतलब आप इसे नॉन स्ट्रक्चरल काम में यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी कॉलम या बीम में यूज करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। केमिकल क्वालिटी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं: इनॉक्यूअस यानी सुरक्षित और डिलीटीरियस यानी हानिकारक। मिनरल्स जैसे कि ओपल, चैल्सिडोनी अगर एग्रीगेट में मौजूद हैं तो ये वही केमिकल रिएक्शन करते हैं जो कंक्रीट को अंदर से फुलाकर तोड़ देता है। इसी को हम कहते हैं अल्कलाइज सिलिका रिएक्टिविटी। ये कंक्रीट का साइलेंट किलर है। तो हमने सारे टेस्ट समझ लिए, ACV, AIV, एब्रेजन, पेट्रोग्राफी, सब हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन लैब रिपोर्ट्स का आखिर मतलब क्या है? असली साइट पर कंक्रीट की लाइफ पर इनका क्या असर पड़ता है? चलिए इसके निष्कर्ष को समझें। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपके स्ट्रक्चर की असली ताकत सीमेंट मिलाने से बहुत पहले लैब की टेबल पर तय हो जाती है। हर एक टेस्ट, चाहे वो ACV हो, AIV हो या एब्रेजन, आपके स्ट्रक्चर की जिंदगी और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए सही टेस्टिंग सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। क्वालिटी में कोई शॉर्टकट नहीं होता।